श्याम राधे, श्री राधे, श्रीमती कुंज विहारिणी नमः, श्री राधे। चर्चा की रही है राधे श्याम। हाँ, आइए हम सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और अच्छा कोई बात नहीं। जोरदार ताली बजाएंगे सब, जोरदार तालियों के साथ में व्यास भगवान का पूजन हो रहा है। बोलिए व्यास। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आइए सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और सप्तम दिवस संध्याकालीन आरती में हम सब भाग लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती राधे हरि बोल ये मधुर बोल जगवंत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरव कर्णवतारम
कृष्ण गोविंद करे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद कृष्ण सब शांति बना के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्री श्री 108 भागवत भूषण पंडित सुजीत जी महाराज के श्रीमुख से आज कथा विश्राम दिवस कथा का अनुष्ठान करेंगे। आज सब किसी को कहना नहीं पड़े कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि आज कथा विश्राम दिवस है और भजन सम्राट पूजा यादव जी आपके पावन ग्राम मिथिलांचल के धरती मधुबनी जिला अंतर्गत रहिका प्रखंड ग्राम सीमा ग्राम में बांके बिहारी के चरण में बहुत दूर से चल के आई है अपना प्रस्तुति देने के लिए। और समस्त कथा प्रेमी संगीत प्रेमी भक्तों से आग्रह निवेदन कि आप जल्द से जल्द कथा पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत दूर से चल के आए आपके ग्राम सीमा में सुंदर सुंदर झांकी का जो दर्शन कराते हैं। सभी कलाकार भी आज तैयार है एकदम सुंदर सुंदर झांकी लेके, इसलिए आप सब शांति बना अपना स्थान ग्रहण करें और महाराज जी के श्रीमुख से आज कथा विश्राम दिवस कथा का रसपान करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे इसका राम राधे राधे इसका श्याम श्याम राधे राम। ठीक ठीक सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हे तव प्रिय पार्वती पुत्रा गणेशाय नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थलको मन में प्रेम अपार हृदय
मेरा दे झुकदास जन्म जन्म मोकु दीजिए श्री वृंदावन स्वामी हमें न बिसारो लाख लो मिल जाए मेरे जैसा अभागा बहुत है तुम जैसा सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरो द्वार हे वृषभानु लाडली मेरे ओर निहार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके श्री चरणन बंदन नासे दीन अनेक धन्य सीमा ग्राम शुभ चंद्र बाबा के द्वार शुभ चंद्र बाबा के द्वार धन पावन वैष्णव जन धन्य पावन वैष्णव जन धन मिथिला धन्य मिथिला सीमा है सुखपुर धाम सीमा गांव है सुखपुर धाम सुखपुर धाम जहां बसत चारों धाम जहाँ बसत चारों धाम जय हनुमंत संत हितकारी जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु कथा सुन लीजिए प्रभु कथा हमारी लाल दे लालील से अरधरी लाल लगोटी बर्ज दे दानव दल जय 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 कपिसूत ओम शांति सर्वर शांति अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्प करो भगवान नंद नंदन
देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान धर्म रक्षक गौरक्षक गोपाल दयालु कृपालु शंकर मानस पुंडरी सत्य सचित आनंद आनंद कंद देवकी नंदन जसोदा नंदन आत्मा काम पूर्ण काम शोभा धाम सुषमा धाम श्री राधा माधव भगवान के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन करे। शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति महामाया किशोरी राधा रानी के शरण कमल में नमन वंदन। हनुमंत लाल के शरण कमल में कोटि कोटि वंदन। मां सरस्वती के चरण कमल में नमन वंदन करे। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान माता पिता के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। मिथिला का पावन धरती कपिलेश्वर स्थान के निकट बसल पावन पुण्यग्राम सीमा में शुभचंद्र बाबा के निवास स्थान पर आयोजित 7 दिवसीय भागवती मंदाकिनी गंगा के विश्राम दिवस कथा पंडाल में बैसल सत्संग प्रेमी मानस प्रेमी कथा प्रेमी जन रसिक सुता भगवान वैष्णव जन समस्त सीमा ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी आयोजक कथा परिवार राजीव झा जी श्रवण झा जी समस्त झा परिवार कथा पंडाल में उपस्थित समस्त मातृशक्ति माता बहन बालक वृद्ध नर और नारी समस्त मंडलीगण संगे संगे मिथिलांचल के सबसे प्रसिद्ध पुराण वाद्य कलाकार विपिन बाबू के स्वागत। ये मिथिलांचल के जते कोनो कलाकार रहता तो विपिन बाबू से नहीं जुड़ी जाते हैं। संगे संगे बड़ाई कीबोर्ड प्ले जे 7 दिन से कर रहल छे तो भजन के आनंद से आ सके भाव विभोर के ओत प्रोत कने छे। हमर परम स्नेही हमर अनुज अनिल सिंह जी अपनियों के स्वागत। संगे संगे मिथिलांचल के सुंदर तबला पे तबला वादन करे शिवम बाबू अहों के स्वागत। संगे संगे नाल पे नाल वादन करे थे 7 दिन से प्रमोद बाबा अहों के स्वागत। और हीरा लाल हीरो टोपी लगा के मंच पर बैसे छे अहों के स्वागत। और संगे संगे हमर यूट्यूब और फेसबुक
के माध्यम से देश विदेश हमर कथा के लय प्रसारण जे कऽ रहल छै, संगे संगे हमर मैनेजर से हो छै सुमित बाबू और उनका संगे आयल सुमित बाबू के काका अहूँ के स्वागत, संगे संगे हमर आचार्य वर्ग बोलबम जी, हाँ, और संगे संगे वीडियो स्टार से हो और बड़ा शांत स्वभाव सुशील स्वभाव के आचार्य मुरारी बाबू अहूँ के स्वागत, संगे संगे कथा पंडाल में सबके स्वागत, संगे संगे एतेक सुंदर वाद्य यंत्र ध्वनि के जे आवाज अहाँ के गांव के चारों देश गुंज रहा है, एतेक सुंदर माइक्रोफोन साउंड सेटअप जिनकर छियन नाम ते नहीं जनै छी, अहूँ के स्वागत अभिनंदन। अच्छा सोनू सोन, लेकिन डीजे क्यों लिखवाए, डीजे वाले से मुझे नफरत है। हाँ, तभी जिस रोज आप पीना छोड़ दोगे ना उस रोज आपका साउंड में भी मधुरता आ जाएगा और आप में भी, झूठ मत बोलिए। हाँ, सबके स्वागत अभिनंदन। एक कथा की विश्राम दिवस माहौल विश्राम के बन गया, संगे संगे बड़ा सुंदर वो बचिया जिनकर आवाज बड़ा ही मिठास है, जिनका पांचम दिवस तृतीय दिवस कथा में जे आयल रहथिन बउआ दिव्यांशी झा जी और उनकर माता सोनी जी, अहूँ के स्वागत। और जे मुंबई से छिल के अहाँ के गांव में अलवर के बेटी, अलवर जिला के बेटी पूजा यादव जी, उनको स्वागत, सबके स्वागत अभिनंदन करे। आए विश्राम दिवस कथा में हम हरिनाम कीर्तन करी, तत्पश्चात आज कथा के श्रवण कर। एक बेर ताली बजा के कहे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नहीं होना चाहिए, सब ताली बजाते हैं। श्री राधा 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 बोलो श्री राधा।
राधा 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 हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ वाली हारे के सहारे और संगे संगे कहबे जे मिथिला मैथिल में हम सब गबै छी वही भाव में राधा रानी से कहबै कि राधा रानी अभियो मोर आंगन में राधा रानी अभियो मोर आंगन में हम रखने जी कस्तूरी चानन हम रखने जी कस्तूरी चानन राधा रानी अभियो मोरा। एक बार सब जितने भी भक्त कथा पंडाल में बैठे बोले हमारे के सहारे की। उठाइए दोनों हाथ, सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे। वो वृंदावन में वृंदावन में राधे राधे रंजे गली में राधे राधे अरे जोर से बोलो राधे राधे मैंने सुनिया राधे 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 दान घाटी में राधे राधे कदम कुआं में राधे राधे सीमा गाँव में राधे राधे साक्षी गोपाल जी विधि वन में बंसी बट में परसने में जमुना जी में अद्वैत वन में राधा रानी अभियो मोरा आंगन में राधा रानी अभियो मोरा आंगन में। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन सो बन नहीं बंसी बरसो कृष्ण बोलिए बाबा बिहारी लाल की। सबके अहाँ प्रसन्न नहीं को सकै छी, सबके दिल नहीं जीत सकै छी। हम ही कथा सुने एलौं हन ना, सबके मन में बैस जाए, सबके कथा नीके लगते, जरूरी नहीं छै। भगवानों से लोग नफरत करै छै, जे भगवान के बेटा के फेंकने रहते राक्षस, ओहे राक्षस मछली कीन लेलखिन। ओई राक्षस के घर में भोजन जे बनेबै छथिन रसोई घर में, से कामदेव के पत्नी रति विद्यावती के रूप में, विद्यावती के संभासुर मछली इनके दिलखिन जे बनो। विद्यावती जे मछली कटे छथिन, मछली के पेट से मनुष्य के बच्चा निकल। विद्यावती कही छथिन संभासुर राक्षस, ई बच्चा के की करबै? ई बच्चा मछली के पेट से निकल। संभासुर कही छथिन
अहाँ के यो एच नहीं संगे अहाँ अकेले छी अहाँ ई बच्चा के पाइल विद्यावती विद्यावती ओ बच्चा के पाला लगल बेटा में कोरा में लक बौआ बौआ करे खेलेबै छै सगरे जाय छै हटिया बाजार हर ओ बच्चा के जकरा पुत्र मानै छथिन तो हुनकर पति छियै उनका पता नहीं छन जे ई बच्चा हमर पति छै नारद जी हुनका कान में कहलखिन जिनका अहाँ बेटा समझै छी से अहाँ के पुत्र छै अही ठाम बाबा विद्यापति जी के बड़ा सुंदर एकटा भजन छै ओना तो आप बाबा विद्यापति जी के महोत्सव में लोग कौन कौन गीत गबै छै जे ओई मंच पे नहीं हेबाक ओई ठुमका गीत छै बड़ा सुंदर सब गबैत है अपना घर में हम बचिया के कहबे न अहाँ वो गीत गाबी पिया मोर बाल हम तरु नीगे कौन ताप शुक्ला है कौन ताप शुक्ला भेलो जननी पिया मोर बालक हम
सुनो ब्रजनारी धैर्य धैर्य रखो मिलत मुरारी पिया मोर बालक हम करीगे कौन तप चुकाया हो कुरान चुकाया हो बिनु जननी गे पिया मोर बालक बहुत सुंदर बुआ दिव्यांशी जखन विद्यापति जी के बात उठे छे त बाबा विद्यापति जी बाबा विद्यापति जी भगवान श्याम सुंदर के जखन बंसी बजै छलै तैठम एकटा भाव लिखने छे जखन जखन भगवान के बंसी बजैन बाबा विद्यापति जी ओठुमका भाव लिखने छथिन सुनो सुनो रसिया यो अपने बजाबू आपने बजाबो विपिन बसिया सुनो सुनो रसिया आप नहीं बजाबो या आप नहीं बजाबो आप नहीं बजाबो विपिन बसिया सुनो सुनो रसिया आप नहीं बजाबो या आप
राम जी लंका पे विजय प्राप्त केला, अयोध्या एलखिन। अयोध्या में जनकपुर से पत्र गए, ध्यान देवे, बड़ा हास्य कथा थी। अयोध्या मिथिला से पत्र गए राम जी लग, चारू जमय राजा, चारू बेटी और सब बानरी सेना के संगे किछ दिन के लिए मिथिला आबि जाओ। अहाँ सब बड़ दिन तपस्या केलौं, मिथिलावासी हम अहाँ सबके सेवा करब। जखने अयोध्या पत्र गेल, राम जी के दरबार लागल रहे, दरबार में पत्र दूत पढ़ी छथिन, बानर सब खुश हो गला। राम जी के सासुर हम नहीं गेल रहो, आप पत्र आयल, आप तो जेबे कर। राम जी कहलखिन सब हमर सासुर जथिन, लेकिन बानर नहीं जथिन। बानर कहलखिन हम क्या नहीं जाब। राम जी कहलखिन बानर के छीन झपटे के आदत हुई छै। राम जी कही जथिन हमरा सासुर में यदि हमर सैर खाइत रहथिन, आगा से थारी लग भाग जाए, हमर बेइज्जती हो जात है। कहते जमा के एहने सब चिल्ला चपाटी छै। बानर सब भूख हड़ताल प्रवेश गेलखिन। हम अन्न पानी पिया देवे यदि राम जी सासुर नहीं लो जाता था। 14 दिन तक खाना नहीं खिलखिल बानर, हम राम जी के सासुर जा। अब तो भारी समस्या। जामन जी बानरी सेना के अध्यक्ष रहे। जामन जी कही जब राम जी से प्रभु की हेते नेने छे। राम जी कहलखिन नहीं, बानर अपन स्वभाव के नहीं बदल सकते। जामन जी कहलखिन हम ट्रेनिंग दै छियै बानर के, अहाँ के सासुर में कोना खेथिन, कोना जेथिन, कोना बैसथिन। जामन जी ट्रेनिंग देवे लगलखिन। एक जामन जी के जैन साहब हम छुटल रहे, अध्यक्ष गड़बड़ को देलखिन। अब चेला सब सोचलखिन ओहिना करे कहिया शिक्षा देबे करिया। सब बानर आम के छिलका उदार के एना फेंकै छथिन। जामन जी अपन आम उठावे लेल आसन पर से नीचा कूदलखिन। सब बानर कूद गए, एकटा पर एक, सबटा पत्तल के तहस नहस। राम जी कहलखिन हम कहने रही बानर के स्वभाव नहीं जाए वाला छै। ई नाक कटा देलक हमर सासुर में, बेइज्जती भ गेल ई बानर के। लेकिन जामन जी नहीं मानला। जामन जी के डांटे छथिन राम जी, जामन जी काना लगला। जनक जी राम जी के गला से लगलखिन। जमाए राजा सासुर में जोर से लोग नहीं बजै छी, किया उनका डपटे छी, छोड़। जनक जी राम जी के जे हृदय से लगने रहते, जामन जी के एक से आंसू जा। यदि हमर जमा रहता है तो हम यही तरह से इनका अपना हृदय से लगे। जामन जी के मनोभाव के प्रभु राम जान ले। राम जी कही छथिन हे जामन जी, त्रेता में तो जनक जी के जमा बनलो,
लेकिन द्वापर में अहूं के इच्छा पूरा करब, अहूं के जमाया हम बनो प्रधान इम्हर द्वारका में एगो राजा जे राजा के नाम छे सत्राजित राजा। सत्राजित राजा के पास एक समंतक मणि छे, सूर्य के उपासक सूर्य के भक्त छे, भगवान सूर्य समंतक मणि दिलाई। ओई मणि के की विशेषता रहे, समंतक मणि जता रहत ओई जगह महामारी नहीं आ सके, कोरोना वायरस नहीं आ सके, वो तो भूकंप नहीं आ सके, वो तो कोनो दैविक प्रकोप नहीं आ सके, समंतक मणि वो तो भूखमरी नहीं आ सके। ओई समंतक मणि के 8 घंटा पूजा कला से 2 भार सोना निकले। 2 भार मतलब 2 किलो नहीं, 2 कुंटल सोना निकले रोज समंतक मणि से। आदमी के आज के टाइम में एक भर सोना लेकर सोचा पड़े ततेक महंगा हो गया। हाँ, और समंतक मणि में से 2 कुंटल सोना निकले। एक दिन सत्राजित राजा उस समंतक मणि के अपना गर्दन में पहिर कृष्ण के सभा में पहुंचे। भगवान कृष्ण के ही जतिन, हे सत्राजित, अहा के पास ये मणि है, मणि में से 2 कुंटल सोना निकले। ई मणि अहा अपना लग नहीं रखा, ई मणि हमरा दे दिया, हम अपन प्रजा के भरण पोषण करब। भगवान जे मणि मंगल सत्राजित से, सत्राजित राजा सभा में से भाग गेलखिन। सत्राजित राजा अपना घर गर्दन में से मणि निकाल के घर में रख देलखिन। सत्राजित के भाई रहे, उनका नाम रहे प्रसेन जी। प्रसेन जी जे देखलखिन मणि, कहलखिन सब दिन मणि भैया पहिरे छै, आइ मणि पहिर लै छी। आइ सत्राजित राजा के भाई प्रसेन जी अपना गर्दन में मणि पहिर लेला। प्रसेन जी जे मणि पहिर लेलखिन, मणि पहिर के चल गेला जंगल में शिकार करे। जंगल में एक सिंह प्रसेन जी के मार देलखिन और मणि छीन लेलखिन। उमर से जामवन जी अबै छलै। जामवन जी सिंह के मार के मणि अपना पास लो लेला। ई मणि अपना बेटी के देलखिन। इमर द्वारका में किंवदंती फैल गला है, ये प्रसेन के कृष्ण मार देलखिन और मणि छीन लेलखिन। भगवान के ऊपर कलंक लग गेलै। गर्गाचार्य कन्हैया लगेलखिन कि जदिन हे कन्हैया अहाँ चौथ के चंद्रमा देख लेलौं ते अहाँ के कलंक लागल। चौथ के चंद्रमा के श्राप पड़ल छै, जे ओई दिन यदि खाली हाथ के चांद के देखैया उनका कलंक लग जाय छै। तिलक हमरा समाज में चौरचन पावन जे होइया, तो चौरचन पावन में खाली चांद के नहीं देखे छी। कलकना चौथ के चंद्रमा देख रहे कलंक लगी। ए दुनिया में काजरों से कोई कारी कलंक, काजर के काली मिटा सके छी, जिनका जीवन में कलंक लगे वो नहीं मिटा सके। भगवान मणि तक के लिए निकल गला।
मनी तके तके जामवंत जी के गुफा में रखे 27 दिन तक जामवंत जी संगे कन्हैया युद्ध के लड़ाई जखन जामवंत जी हार में लड़के हाथ जोड़ के कहे प्रभु अहाँ के जे हमरा पछड़ देलो भगवान के जब त्रेता में राम द्वापर में कृष्ण जामवंत जी तुरंत चरण में गिर गए प्रभु क्षमा कर दो ए दास भगवान जामवंत जी के कहे हे जामवंत जी हम तो मनी तक के ले लो अहाँ ले कोनो मनी है जामवंत जी कहल कि मनी तो लेकिन मनी तखन दे आब बूढ़ में हम अपना बेटी के लेल बोर कत तक ले जेबै और हमरा लगे हमरा बेटी के लेल अहाँ से सुंदर बोर ए धरती पर नहीं मिल सके हे कन्हैया ई मनी लो जाओ और हर बेटी के हाथ अपना हाथ में लिया भगवान दूसर विवाह भालू के बेटी जामवंत जी के बेटी जामवती से कहलाए उतर से मनी लो के द्वार का मनी रहन किनकर सत्राजित राजा के जब मनी देव गेलखिन कन्हैया सत्राजित के जब हे प्रभु आब ई मनी कलंकित हो गई ई मनी हम नहीं ले आब ई मनी हम अहाँ का दहेज में दै छी और हमर एकटा बेटी छै जिनकर नाम छै सत्यभामा दहेज में मनी लिया और सत्यभामा से अहाँ विवाह कर भगवान मनी पहुंचे गेलखिन तो तेसरो बियाह कर लेलखिन मनी तक गेलखिन तो 200 आ मनी दे ल गेलखिन तो तेसरो बियाह कर लेलखिन सत्यभामा दहेज में मनी मिल अब सत्यभामा को उठा के घर में रख देलखिन कन्हैया गेलखिन कन्हैया जंगल दिस घूमै ले तो देखै छथिन एकटा सुंदर कन्या तपस्या कर रहल छथिन कृष्ण के खनपति में रूप में बैठता भगवान जे देखै छथिन कहलखिन किनका इंतजार में तपस्या करै छी ओ कन्या कहै छथिन अहीं के पति रूप में पबै लेल तपस्या करै छी जमुना के एकटा नाम छै कालिंदी दिल्ली में कालिंदी कुंज छै बदरपुर के पास कियो जजमान दिल्लियों में कालिंदी कुंज छै ने जजमान जी ध्यान भटकत रही जलते बीच में कह पड़ै छै हाँ दिल्ली के कालिंदी कुंज जमुना महारानी जमुना के एक नाम कालिंदी संगे जमुना महारानी संग भगवान चारी विवाह जमुना महारानी के वरदान छै जे दिन भयावह भरदुतिया के जमुना स्नान को लेता दोनों संगे संगे ओ यम के फंस में नहीं बच सके ओ स्वप्न में भी 7 जन्म तक यमराज के घर में नहीं जा सकती बहन एक संग नहीं रह सकती बोली जमुना महारानी नगजीत राजा के द्वार पर 7 बैल रहे बैल मतलब बोर नंदी जी 7 बैल नगजीत राजा के बेटी बड़ा सुंदर रहती बड़ा अद्भुत नगजीत राजा सोचला एहन सुंदर बेटी के लेल बड़ो ओहने हेबाक चाहिए वीर नगजीत राजा कहलखिन जे 7 बैल के एके बेर में नहीं थी देथिन
नकेल को देती तिनके संगे बेटी के विवाह जे अबै चले एकटा बरद के नथै छलखिन दोसर भाग जाय कन्हैया एला सातो बरद के एके बेर में नगजीत राजा के बेटी नगजीती सत्या संगे भगवान छठम विवाह सातम विवाह भगवान राजाधिदेवी पराक्रमी स्त्री के पुत्री भद्रा से आठम विवाह भगवान मध्य प्रदेश के राजा के बेटी लक्ष्मणा से एखन तो 8टा विवाह भेलनि जजमान जी एके बेर करा दे भौमासुर नाम के दैत्य छला राक्षस जिनकर उत्पत्ति जन्म भूमि से भेल रहे। भौमासुर में बड़ ताकत जखन आदमी के ताकत बेसी हो जाय छै त ककरो से ढाई लड़ैला शुरू हो जाय छै ककरो से लड़ैला शुरू कतो अपन पावर देखे लगे छै। भौमासुर में बड़ ताकत रहे। भौमासुर बड़ा बड़ा राजकुमार के बेटे बड़ा बड़ा राजा के बेटे राजकुमारी के अपहरण को लै छलखिन और अपना जेल में बंद कर दै छलखिन। बड़ा बड़ा राजा महाराजा के बेटी के रोड पर चले उठा के अपना जेल में बंद कर छलखिन भौमासुर और संकल्प लेने रहतीन कि हम 20,000 विवाह करब। 20,000 लड़की तो एक दिन में भेटते नहीं 20,000 लड़की ताकत पड़ती फल्ला राजा वे राजा के बेटी के अपहरण करके जमा करी छलखिन। एके दिन 20,000 राजकुमारी से विवाह करब। कन्हैया के राज्य रहे। कन्हैया भौमासुर राजा के मर देलखिन 16,100 राजकुमारी जेल में बंद करे रहती राजा। 16,100 राजकुमारी के जेल से मुक्त कराए। सब राजकुमारी के कन्हैया कहलखिन आप अहाँ सब अपना अपना घर जाओ विवाह शादी करू। सब राजकुमारी कहलखिन आप हमरा से विवाह के कर यदि हम निको छिने तो समाज हमारा हीन दृष्टि से देखत गलत नजर से देखत कहत एतेक दिन ककरा संगे बीतेला अब तो एकेटा रास्ता है प्राण के अंत कर भगवान कहल कि जीवन जे छै बड़ा दुर्लभ छै। फिर मनुष्य बनब कि कुत्ता बनब कि गधा कि सुगर कोनो भरोसा छै। दुर्लभो मानुषो जन्म दुर्लभो मानुषो देहो। ई मनुष्य शरीर फिर मिला या नहीं मिला ऐसे इस शरीर के अंत नहीं करी। ये मनुष्य शरीर प्राप्ति तो धर्माचरण करूं धर्म के रास्ता पे चलूं। जो विवाह भौमासुर के मरला के बाद राजकुमारी के यदि आप हमरा से विवाह के कर भगवान के यदि अहाँ सब एतेक सुंदर छिए हमारा मन करिए हम ही विवाह बड़ सुंदर छी सब कलकी तो हमर भाग्य है जे अहाँ हमर पति। 16,100 राजकुमारी के जेल से मुक्त के कन्हैया और विवाह को लेला। इस प्रकार से कन्हैया के 16,108 विवाह। अब अहाँ सब नहीं सोचो जब हम दू चाचा खोले पंडित जी छलिया हाँ सब नहीं सोचो दोसर के लिए एकटा पत्नी में संतुष्ट रही। एकटा पत्नी में तो लोग दिल्ली बम्बई कलकत्ता गांव में गांव पागल भेल रही है रौदा में गधा के तरह। आ दोसर करता तो की हेतै
भगवान 16,108 का विवाह केलखिन। यदि ई सोच के अहूँ दू चारिटा करबे भगवान कृष्ण बहुत किछ केने छथिन। पहले से कर भगवान कृष्ण 6 दिन के रहथिन कालकूट नाम के जहर पीलखिन। एक हटिया पर चूहा मरे वाला गोली बिकै छै। एक चूहा मरे वाला गोली पहले खा लिया ओ पचा कन्हैया जी अकेला से करो। कन्हैया जी केलखिन से करो। कन्हैया अजगर के मुंह में गिर रहा। सांप के मुंह में जाब एक गहुमन के मुंह लगता अपन उंगली दे बुला रहे से कहबे तो कन्हैया कालिया नाग पर सिर पर पांडव केलखिन। सांप के मुंह में उंगली जे केलखिन कन्हैया से करबे तो कन्हैया अग्नि के पान केलखिन। आग के जलाकर पर बैसिए जा। कन्हैया जे केलखिन से करबे तो कन्हैया 21 किलोमीटर के पहाड़ उठेलखिन। 21 किलो का पहाड़ नहीं उठेबे के मात्र 1 क्विंटल के चौड़े के बोरा के उंगली पर 7 दिन रख। भगवान जे केलखिन कृष्ण से नहीं करू नहीं तो हाथ में कटोरी आई जाए। एकटा पत्नी में तो पागल छिए आ दोसर करबे तो रांची जा। बोलो राधे। भगवान 16,108 विवाह करें। वेद के 6टा वेद चारू वेद मिला के 3टा कांड बनलिया। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। उपसमीपे असनम उपासनम। उपासना के द्वारा भगवान के पास जे विषय तिनका उपासना कहल जाइ छै। 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही कृष्ण के पत्नी बनलेन। 100 उपनिषद कृष्ण के पत्नी बनलेन। 8टा प्रकृति कृष्ण के अष्टपट रानी बनलेन। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान के जते पत्नी छै सब पत्नी के एक के बेटी भेल। कृष्ण के 16,108 का बेटियों हो गए। और बेटा के संख्या जोड़बे तो मोबाइल हैंग करे लागल। कृष्ण के सब पत्नी में 10टा के बेटा भेल छै। सब पत्नी के 10-10टा के पुत्र भेले कृष्ण के। एक के बेटी और 10-10टा का बेटा। भगवान के 16,108 का पत्नी रहे। ओई में रूसे के काज के करै छलखिन कहियो के रूसे कोन पत्नी छलखिन। अरे दहेजुए कन्या ने रूप से छथिन। यदि बेटा के विवाह में दहेज नहीं रहा तो कन्या किखनो बैग टांग लेता, कहत मैं मैके चली जाऊंगी तू देखते रही। दहेज नहीं भगवान के जब से दहेज ही रहलन ओहा कन्या रूप से। हमर बाप आके खरीदने हमने घर में कोनो काज करब सत्यभाम क्या होता सब मनी भेटल छै दहेज में।
सतभामा के जोगिन धैन हमर बाप मानी देलक जे एते गुजारा भर तो सबके मुकल मार देतो हां तक भी आ करे छै धैन हमर बाप। लेकिन रुक्मणी कहियो नहीं रुसलखिन, पहिल पत्नी रहती। भगवान सोचलखिन कोनो एहन बात कहिए कि रुक्मणी जी की क्रोध हो गए। सब दिन रुक्मणी जी के पास भगवान हंसत जाय छला। आइ जे कन्हैया आइलखिन गेंद जना मुंह फुला लेलखिन। रुक्मणी जी पंखा लगे स्वामी आइ बड़ा उदास छी, सब दिन महल में हंसित अबै छलहुं, आइ चेहरा उदास की भेल। भगवान कोनो जवाब नहीं देलखिन। रुक्मणी पूछे छथिन स्वामी एहि दासी से कोनो गलती भेल, हमरा से नाराज छियै। भगवान कहलखिन एकटा गलती है तखन ने कह, सबसे पैघ गलती तो हमरा से बियाह क के केलक। हमरा हमें पटरी नहीं गई, सबसे पैघ गलती केलो जे हमरा से विवाह। अरे बड़ा बड़ा राजकुमार के छोड़ के एक तक चाचा से विवाह केलो, हम के गुआरिया। इहो बात सुन के रुक्मणी जी के क्रोध नहीं अलै। भगवान के पंखा के भगवान कहलखिन हे रुक्मणी जी विवाह जे लोग करैया त इहो देखे छथिन लड़का के माय बाप के छै, कुल खानदान केहन छै, अहाँ किनका से बियाह क लेलहुँ। हमर मैया के ठिकाना नहीं। क्यों हमरा कहिए देवकी के बेटा, क्यों कहिए जसोदा के बेटा, क्यों कहिए नंद के बेटा, क्यों कहिए वसुदेव के बेटा। हमरो ने पता है हम छियै किनकर बेटा। जिनकर मैये बाप के पता ठिकाना है तकरा पति बनेला। तैयो रुक्मणी जी के क्रोध नहीं अलै। आप भगवान के हे रुक्मणी जी विवाह करे छै त लोग इहो देखै छथिन लड़का डरपोक त नहीं ने छै। 10 आदमी के बीच में बात रुकल है कि नहीं। हमरा सनक डरपोक से विवाह कर हम लोग के डर से समुद्र में निकल रही छी। तैयो रुक्मणी जी के क्रोध नहीं। आप कन्हैया के हे रुक्मणी जी लोग विवाह करैया लड़का के मुंह कान देखै छथिन, गोर की कारी, अहाँ कहाँ चंद्रमुखी से लगै छी। और हम कालिया नाग जन्म लेलहुं त कारी रही, जहिया से कालिया नाग के मारलहुं और कारी हो गेलहुं। हमरा संग करिया से अहाँ विवाह क लेलहुं, कतौ रोतनु में पटरी खा आए देख तैयो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं अलाए। भगवान के दिन हे रुक्मणी जी यदि ई सोच के हमरा से विवाह कलो, हमर नाम लोग सब लैया त हमर नाम के लैया। जिनका कोनो काम धंधा नहीं उसके भर दिन राम राम कहलक बिगमंगा नाम। तैयो रुक्मणी जी के क्रोध नहीं अलाए। आप भगवान की कही छथिन ध्यान देबै। आप भगवान की कही छथिन हे रुक्मणी जी आबो किछो नहीं भेल, आबो हम अहाँ के डिवोर्स के पेपर दै छी, आबो हम तलाक दै छी, आबो हमरा लग से चल जाओ, माफ करू हम आबो जाके अहाँ शिशुपाल से विवाह कर लिया, जिनका से आगे ब्याह करे छै। हमर जान छोड़ आबो जाके शिशुपाल से विवाह। ये बात भगवान कहिया रुक्मणी जी के कहने रहे जहिया 5टा बच्चा भ गए तैया कहलखिन डिवोर्स के पेपर तैयार। आई के टाइम में विवाह के 5 दिन बाद ही बात कह दियो कन्या के, तब बुझाइया डिवोर्स छोड़ू अहाँ के सब चीज अही ठम के चल जाता है। तेलक अहाँ सभी को अपने कहे के कोशिश करो
जब पसंद नहीं छी वो भगवान हंसी मजाक करे काले काले ई बात सुन के रुक्मणी जी क्रोधित होता थी ने रुक्मणी जी मूर्छित हो गए हाथ से पंखा खींच पड़े भगवान हिले छथिन रुक्मणी जी उठू हम मजाक करे चलो रुक्मणी उठे भगवान चतुर्भुज रूप धारण कले दूटा हाथ पे रुक्मणी जी की उठे अब एक हाथ से भगवान पंखा होके छथिन रुक्मणी जी यजमान जी हूं कहियो है को दबाई होके छिया आप सेवा करो पत्नी सेवा पावे मेवा भगवान रुक्मणी जी के पंखा हके छथिन हौसल है मेरा दरबार हाथ जोड़ के रुक्मणी जी बिस्किट भगवान कहलखिन हे रुक्मणी जी हम मजाक करे चलो वहां नाराज हो गए रुक्मणी जी कहे छथिन स्वामी अहां जतेक बात कहलो एकोटा गलत नहीं कहलो हमरा और अहां के मेल कत हम ई प्रकृति में एकटा अवला नारी और अहां ए भूमंडल के स्वामी भगवान पुराण पुरुषोत्तम वो तो हमरा पत्नी बना के रीनी बना हमरा पर कृपा कर दो हमरा पत्नी बनी और एक कन्हैया दूसर बार अहां की कहलो ये अहां के माता पिता के ठिकाना नहीं सबक माता पिता अहां छी पूरा दुनिया अहां के शरण में जाकर कहिए माता पिता तुम मेरे शरण हो सबक माँ बाप अहां छी फिर हे प्रभु अहां के माँ बाप बने की दुनिया में किनका में समर्पित है तो प्रेम से अहां किनको माता किनको पिता बना लीजिए नहीं तो अहां के माता पिता क्यों नहीं हो सकते और एक कन्हैया अहां की कहलिए लोग के डर से समुद्र में रही छी अहां कौन समुद्र में रही छी आत्मा रूपी समुद्र में जे समुद्र में अविद्या अस्मिता अज्ञानता दोष ईर्ष्या छल कपट छे तो इस समुद्र में नहीं आत्मा रूपी निर्मल समुद्र में निवास और एक कन्हैया एक बात और की कहलो हम काला से विवाह किया कहलो काला छिए तो इतने कमाल के ध्यान देवे सब पे कही जदी रुक्मणी जी कन्हैया काला छिए तो इतने कमाल को लिए जे 16,108 के दीवानी बन गए कहीं गलती से गोर रहती है तो 16 गुना 32 होते कि 48 की 64 की लाख ठीक छे वृंदावन की एकटा कहावत छे संत सब कही छथिन कन्हैया से यदि नंदलाला होती तू लली गले कट जाते करोड़ों की यदि नंदलाला होती तू लली गले कट जाते करोड़ों की यदि लली रहती है करोड़ों ब्रजवासी की गला वो तो कृपा के लो बेटा हे कन्हैया आकी कलो आपके नाम लियो गरीब बिकमंगा जगह कोनो काम धंधा नहीं छे ए दुनिया में धनवान के है कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धनी के जिनका पास भगवान नाम तेरा मीरा जी पायो जो मैंने राम रतन धन पायो
जना वृंदावन के संत पलखिन वृंदावन के संत के जतीन असली धन जीव के छियन भगवान के नाम धन तो हमारो धन राम श्री राम श्री राम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा एक बार सब दोनों हाथ फैलाएंगे सीधा ऊपर करके आज किसी को कहना नहीं पड़ेगा। शंख बजा दिया भैया शंख बजा दिया बोली हारे की सहारे की उठाइए तो सब लंबे लंबे सब दोनों हाथ जिसका हाथ होगा जितना ऊपर वो जाएंगे सब हारे की सहारे की सब मेरे साथ गाएंगे हमारो धन राधा श्री राम उठाइए ना बात हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम रुक्मिणी जी के चली जा रही है रुक्मिणी जी हमरा बचपन से आदत हंसी मजाक करी हम से मजा करी के जदीन सुखदेव जी राजा परीक्षित के डुप्लीकेटो भगवान कलयुग में बहुत हो कलयुग में तो होते जो लेकिन द्वापर में भोग ले कृष्ण के जे खूब भक्ति भ रहल छलै त प्रोंडक नाम के एक राजा रहे जे राजा के नाम है प्रोंडक राजा अपन मित्र काशी नरेश के सही जब भगवान वाली बोल की कर पड़ी लेकिन भगवान वाली बोल चाचा हाथ चाहिए दूटा हाथ रहे प्रोंडक के दूटा प्लास्टिक के हाथ सेट को ले और अपना मुंह में मिर्ग और कस्तूरी पीस के लगा भगवान जे चंदन करे चले से चंदन लगा और अपन नाम रखलखिन प्रोंडक वसुदेव प्रजा के कलखिन हमरा भगवान जे भगवान नहीं माने तिनका कह जतिन हम आके जान लो आके डर के मारे प्रजा प्रोंडक के भगवान माने लगल प्रोंडक ब्राह्मण के संत के सतेव लगल सब राजा महाराजा कन्हैया लगे कुछ करूं एक दिन प्रोंडक अपने कृष्ण के पत्र लिख हे कृष्ण आके की लगे ये धरती पर अहिटा भगवान छिए दूसरो भगवान धरती पे छत से हम यदि आके सामर्थ्य है तो हमरा से लड़ू
भगवान लखन प्रोंडक के पास, प्रोंडक के मस्तक में जो तिलक देखलखिन, भगवान हंस लगल। मस्तक पर भगवान वाला तिलक, लेकिन काज राक्षस भगवान कोई जमीन जिनके मस्तक पर तिलक है वो लाइसेंसधारी भगवान का भक्त है। ये दूटा दोनों साइड में तिलक जे देखे छिए, ये भगवान के दोनों चिन्ह छियन, चरण चिन्ह। कई जतिन जिनका मस्तक पर भगवान के चिन्ह छियन चरण के, तकरा भगवान बद्ध नहीं करे छथिन, ओकर उद्धार करे छथिन। तैले हर हिंदू के मस्तक पर तिलक हेबाक चाहिए। जते के लिए तो युवा बैसल छी, जते कन्या बैसल छी, माता बैसल छी, भक्त बैसल छी, सब अपना मस्तक पर तिलक लगा लिया और अपना अंदर राम के नाम का डंका बजा लिया। जो राम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए हम राम को तो मानते हैं, राम को सब मानते हैं, लेकिन इतना ही आप में कमी है, राम को मानते हुए भी राम की नहीं मानते। जिस रोज राम की बातों को मानने लगेंगे, उस आपका जीवन राममय हो जाएगा। जीवन राममय बनाना चाहते हो बंधुओं, सीमा के भक्तों, तो अपने जीवन में राम की आचरणों को उतारो, राम की चरित्र को उतारो। जहां जाओ मस्तक पे तिलक लगा के जाओ, मस्तक पे तिलक, हाथ रामायण या गीता या हनुमान चालीसा हर हिंदू के घर में होना चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा देश। प्रत्येक दिन तिलक लगा के जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ या बस में जाओ, मोटरसाइकिल पे तिलक संस्कार है। यदि मौलवी नमाज अदा करता है, वो अपना धर्म को नहीं छोड़ सकता, तो तुम अपनी संस्कार को कैसे छोड़ सकते हो? यदि छोड़ रहे तो तुम हिंदू कहलाने योग्य नहीं हो। अपने संस्कार को जगाओ, अपने संस्कार को बदल लो। अपने घर के बगल में सब सुभाष चंद्र बोस का मंदिर चाहता है, महाराणा प्रताप का मंदिर चाहता है। सब अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहता है, सब अपने बेटे को श्रवण कुमार राम बनाना चाहता है, लेकिन अपने बेटे को संस्कार नहीं देना चाहता है। संस्कार दो अपने बेटे को। जब तक संस्कार नहीं दोगे, तब उसकी जीवन राममय नहीं हो सकता। बहुत जगह हम जैसी कथा में लोग अबैया और कहिया गुरुजी एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी। अरे बाबरी पागल, ये सेल्फी कुल्फी में क्या रखा है?
सेल्फी करते करते और देखे देवे सेल्फी ले वाली दैया मैया सा अच्छा मुंह के केना कुकुर सनक बना ली छली। कुकुर जैसे चेहरा बना लेती है सेल्फी। खींचना है तो किसी के चित्र को नहीं खींचो सीमावासी, खींचना है तो किसी की चरित्र को खींच लो, राम की चरित्र को खींचो। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीक बात पर तो ताली बजाओ तो मुंह ये चित्र में कुछ नहीं रखा है। हर रोज कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, राम का चित्र अच्छा नहीं था जो हम राम को मानते थे, राम का चरित्र अच्छा था इसलिए हम राम को मानते हैं, राम को पूजते हैं। एक बार से बोली राजा रामचंद्र जी तुम्हारा महाराज की चरित्र अच्छा होगा तो राम की तरह पूजे जाओगे, यदि चरित्र गंदा होगा तो रावण की तरह एक दिन जलाए जाओगे रोड पे। इसीलिए चरित्र को गंदा नहीं होने दो। पूरा दुनिया में कत्तो जो अपन धर्म के अपन संस्कार के नहीं बदल, यदि अपन आदत के नहीं सुधर पे लो फिर इंसान नहीं पशु। माना कि आदत को बदलना आसान नहीं होता, जो आदत को ना सुधार पाए फिर वो इंसान नहीं होता। इसलिए आदत प्रोंडक के मस्तक पर भगवान बला तिलक रहे, प्रोंडक के भगवान बद नहीं केलखिन, प्रोंडक के उद्धार केलखिन। अइले हर भारत के जतेक सनातनी छै उनका मस्तक पर तिलक हेबाक चाही। तिलक जकरा मस्तक पर छै उनका यमराज के बापों के ताकत नहीं छै ओकरा उठा के। जे आदमी जे परंपरा से दीक्षा लेने जे गुरु छे ओ गुरु वाला तिलक रामानंदी चित राम नंदी के गौरी चित गौरी श्री संप्रदाय तो उस संप्रदाय के तिलक लगाओ नए भस्म लगेबै छी, त्रिपुंड लगेबै छी त नित त्रिपुंड लगाओ, अने रोली के तिलक लगेबै छी त रोली के तिलक लगाओ। कई जतीन तिलक सिर पर रहला से मन ओकर अशांत नहीं हो सके, ओकरा में विकार नहीं आबि सकैया, ओकर मन शांत रहते सद्गुण रहते। जकरा मस्तक पर तिलक नहीं हुआ यदि ओकर दर्शन हो जाए तो बुझियो चंडाले के देख ले। हे सीमा ग्रामवासी कम से कम मस्तक पर तिलक लगाओ, कत्तो जाओ आके सब काज मंगल हो जाए यदि अहाँ मस्तक पर तिलक लगे। ये प्रोंडक के कथा से अहाँ सीख आगा। नारद जी है कन्हैया के कहे हे कन्हैया सुनो, पांडव इंद्रप्रस्थ में राजसु यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ में आके आमंत्रित केला से चलू। भगवान कल कि चलू पांडव के कहबन वो यज्ञ में हम एबै, यज्ञ के तैयारी करी ले। इमहर मगध सम्राट मगध देश के राजा 20,000 राजा के जेल में बंद करने चलते बलि दे कले। मगध देश के राजा जरासंध 20,000 राजा के बलि दे ले तैयार कर रहा है। कन्हैया अर्जुन और भीम ब्राह्मण के वेश धारण कर एलखिन जरासंध के पास। जरासंध ब्राह्मण के बड़ा स्वागत कर। जरासंध कहलखिन हे ब्राह्मण देवता मांगू की चाहिए। कन्हैया कही जरासंध से हे मगध सम्राट
पहने वचन दिया जे मांगब से दे, वचन भरवा लेकिन और कन्हैया कही जदीन हाँ हमरा संग युद्ध करू। जरासंध कही जदीन छलिया अहाँ ब्राह्मण के वेश में के छी, ब्राह्मण के वेद में प्रीत हो सकैया, युद्ध में प्रीत नहीं हो सकैया। लेकिन हे मगध सम्राट यहाँ के भूल छी, ब्राह्मण जे शास्त्र के चले न जनै छथि ओकरा लेल शस्त्रो चले न कोनो मुश्किल नहीं छे। जखन जखन शास्त्र के संगे अवहेलना भेले तखन तखन ब्राह्मण शस्त्र के प्रयोग केलखिन। ओहो ब्राह्मणे रहे जे 21 पीढ़ी क्षत्रिय के निर्वंश विनाश कहलखिन युद्ध करू। जरासंध कहलखिन हम युद्ध नहीं करब, अहाँ युद्ध छोड़ के भाग जाइए। भगवान कहलखिन हमरा से नहीं करब तो भीम संगे करू। भीम संगे युद्ध शुरू हो गेल। जरासंध कहे संगे युद्ध करते करते भीम थक गेला। भीम कहे छथिन कन्हैया ई आदमी छिए, जरासंध की पहाड़ छिए, हमरा बस के बात नहीं है युद्ध के नहीं, चलू भाग जाओ। भगवान कहलखिन एक बेर भागलो तो ई सब लोग बजैया जे रन छो, फिर भागा चलो युद्ध करू, एक बेर मर जते। जरासंध ले रहल छथिन, भीमसेन तिनका भगवान इशारा केलखिन, भीमसेन के द्वारा जरासंध के वध करा देलखिन। बोले जरासंध मर्दन भगवान की जय। भगवान होतो से लेकिन इंद्रप्रस्थ में जता राजसूय यज्ञ हो रहल छले, इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के बीच में शिशुपाल के सामने सहदेव की कही जतीन यज्ञ में पहल पूजा के भाग कृष्ण के मिलना चाहिए। जखने शिशुपाल कृष्ण के नाम सुनलखिन राजसूय यज्ञ में तो कृष्ण के 100 जे कृष्ण के माता पिता के ठिकाना नहीं से पहल पूजा के भाग ले। नीति शास्त्र कहिए जहां तक हुआ सही, जखन कि सिर पर चढ़ जाए सहन करे वाला दोषी होइए। जखन 101 गैर पर दिलखिन भगवान सुदर्शन चक्र चला दिलखिन और शिशुपाल के वध को दिलखिन। ओई जग में सबके सब भाग दिलखिन, लेकिन कन्हैया अपना कोन भाग लेलखिन। ओई जग में जे आगंतुक रहे सबके चरण धोइ छलखिन कन्हैया। भाई ओई जग में आगंतुक के चरण धोइ छलखिन कन्हैया। अब भोजन केला के बाद कथी बच जाय छै, कथी बचे छै? भोजन केला के बाद कथी बचे छै? जूठा पत्ता। देखे देवे बारीक सबका परसे बेल में खूब हीरो जना परस दे, लेकिन पत्ता उठेबे समय साइड कहीं हमार इमेज नहीं डाउन हो जाए। जिसका कोई मेज होता है उसका नहीं इमेज होता है, जिसका कोई मेज ही नहीं उसका क्या इमेज। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पत्ता उठेबे समय भाग जात हीरो में छोट हो जाए जो देखत तक फलनमा के बेटा पत्ता उठेबे चले। लेकिन कृष्ण कथा से कुछ सीखू। ओई राजसूय यज्ञ में कृष्ण कहलखिन जे पत्तल उठेबे के काज हम ले। ओई यज्ञ में सबके पत्ता कन्हैया उठे। ओई यज्ञ में दुर्योधन से हो आल है। दुर्योधन पांडव के महल के अंदर गेल। महल से जब बाहर आवे लगलखिन दुर्योधन दरवाजा से टकरा गेलखिन। दरवाजा से टकरेलखिन तो द्रौपदी हंस देलखिन। महिला के सब जगह हंसना नहीं चाहिए। हाँ, यदि हंसा तो महाभारत करा दै छथिन। कहावत है वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत ना हो, वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत ना हो, वो प्रेम ही क्या जिसमें महाभारत ना हो। द्रौपदी हंस दिलखिन। द्रौपदी के हंसी के कारण इतने बड़ा महाभारत में जकर परिणाम
पांडव के जीवन में बड़ी भारी संकट। पांडव जो कृष्ण के चरण रूपी नौका के आश्रय लेलखिन, पांडव के विजय जे भगवान के शरण में अबै छथि, भगवान के चरण रूपी नौका में जाइ छथि, भगवान ओकर जीवन के पार लगा छथि। भगवान ओकर बेड़ा पार करै छथि। भगवान के नाम दीन बंधु छियनि। सुखदेव जी से पूछे यदि परीक्षित भगवान के नाम दीन बंधु कोना पड़लनि, कहलखिन दीन बंधु नहीं मालूम या भगवान के एकटा दीन बंधु मित्र छनि जिनकर नाम छनि सुदामा। तो चरित्र के हम सब सुनबे करब। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के नाम दीन बंधु छियै। सुदामा और कृष्ण के बड़ा अभिन्न मित्रता। सुदामा जी गरीब कुल में जन्म लेने रहे। सुदामा जी उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़े में कमजोर रहता। गुरु माता की केलखिन, ध्यान देवे, जे बच्चा पढ़े में कमजोर रहे छलखिन, गुरु माता तिनका जंगल में लकड़ी तोड़े ला भेज दै छै। जाओ लकड़ी तोड़ के लाओ, अहाँ पढ़े वाला नहीं छी। सुदामा जी जंगल में लकड़ी तोड़ा गेला, एकटा पैर में कांट गिर गेलैन सुदामा जी। ओई दर्द से सुदामा जी व्याकुल। ओई रास्ता से कन्हैया अबै छला। कन्हैया जी देखलखिन सुदामा जी के कने। कन्हैया पूछी कतम रोदसी विप्रा का तुम चिंता बलियसी बदत्तम सतवरम मह्यम स्वभास्य दुःखस्यकारः। हे ब्राह्मण देवता, अहाँ कोन चिंता में छी? सुदामा जी कहल हमरा पैर में कांट चुभ गेलिया, दर्द भ रहल या, तै लेल कानि रहल छी। भगवान कहलखिन चरण लो, हम ब्राह्मणे के चरण के सेवा दिन रात करी। भगवान सुदामा जी के चरण पकड़ के दो बेर पैर में मालिश कर देलखिन, ठीक भ गेल। कन्हैया से कही जदिन सुदामा जी अहाँ के हाथ में तो कोनो जादू है, अहाँ के छी? कन्हैया के जदिन हम वसुदेव नंदन कृष्ण, अहाँ के की नाम भेल? सुदामा जी के जदिन हमर नाम सुदामा। वही जंगल में कन्हैया कही जदिन हे ब्राह्मण देवता, हमरा संगे मित्रता करू। सुदामा जी कही जदिन हम दीनहीन गरीब ब्राह्मण, मित्रता ते बराबर वाला सेवा चाहिए। से कोना मित्रता कर। भगवान कहलखिन जत धन देख के मित्रता हुआ ओकरा से मित्रता नहीं करना चाहिए। जत मन एक भ जाए तकरा से मित्रता करी। यदि धन देख के क्यों मित्रता करैया तो स्वार्थी छी। यदि मन मिल गेल तखन मित्रता करैया तो स्वार्थी ने ओ सारथी बन के जीवन के पार लगा दैया। ओकरा से जो न मित्र दुख हो ही दिखारी तिनहि बिलोकत पातक। निज दुख गिरी सम करे रज करी नाना मित्रक दुख रज मेरु। सुदामा कृष्ण के जंगल में मित्रता भेलैन। सुदामा और कन्हैया दोनों
रह लगल एक समय जे दिन सुदामा जी अपन पाठ नहीं सुने हुए छलखिन गुरु माता के गुरुदेव के ते दिन कन्हैयो नहीं सुने हुए छलखिन सुदामा के पिटाई हुई चलाएं त कन्हैया कहलखिन मित्र मार खेता हम देखत रहब हम मार खे गुरु माता दोनों के कहलखिन हां दोनों आदमी जंगल से लकड़ी तोड़ के ले आओ। हाँ कम नहीं लोग तुरंत नहीं आ जा पूरा लकड़ी एक बोझ तोड़ के लाओ दोनों। तही समय आश्रम में दुर्वासा ऋषि ध्यान देवे सुदामा दरिद्र किया भेल छथिन बहुत आदमी के बुझल नहीं है वो कथा हम सुना रहे छी। सुदामा जी ये दरिद्र होते कारण दुर्वासा जी एलखिन संदीप जी गुरु के आश्रम गुरु माता के कही थी माता हमरा भूख लागल या किछ प्रसाद पबै लेल दिया। गुरु माता कहलखिन घर में तो किछ अछि ने ब्रह्मचारी सब गेल छथि भिक्षाटन करै ला किया पहिने कोनो गुरुकुल होइ छलै ओ भिक्षाटने पर चलै छै जे एखनो वर्तमान में लगमा जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम लगमा भिक्षाटन से चले और वर्तमान में एक नया गुरुकुल सरसोपाही में परम प्रिय स्नेही मित्र रूपेश जी खुल्ला वो भिक्षाटन से चले। गुरु माता कही छथिन जे आश्रम में तो किछ अछि ने जे अहाँ के खाय ले दे अबैत हेथिन ब्रह्मचारी सब किछ भिक्षाटन क के तखन खाय ले दे कहलखिन किछ दिया कहलखिन किछ नहीं छे। दुर्वासा जी ध्यान लगा के देखलखिन एकटा पोटली में चन्ना बनल दुर्वासा जी श्राप द देलखिन जे कियो ई चन्ना खेता ओ दरिद्र हो जाए जे कियो ई चन्ना खेतीन ओ दरिद्र हो जतीन। दुर्वासा जी श्राप द देलखिन सुदामा जी श्राप देत सुन ले गुरु माता के पता नहीं गुरु माता वो चन्ना सुदामा जी के दो जो लकड़ी तोड़ेला आ दुनू मित्र के भूख लागा दुनू बैठ के चन्ना खा ले। मित्र चन्ना खा ले सुदामा लकड़ी ले जाय छै तो सोचे छै सुदामा जी ध्यान देवे जे कन्हैया हमारे मित्र छै ई जगत के पालक छै यदि कन्हैया दरिद्र भ जथिन तो ई दुनिया के की हेतै इस संसार के पालन कोना हेतै। सुदामा जी सोच में पड़ गला जे हम दरिद्र भ जाब त कन्हैया सम्हार सकै छै लेकिन कन्हैया यदि दरिद्र भ जेता ई दुनिया के देखते दुनिया के पालन के करते। भगवान के बचोबे के कारण सुदामा स्वयं दरिद्र भेल छै नहीं तो सुदामा के कोनो कर्म नहीं खराब छै। भागवत में जते विस्तार से लिखल जिन सुदामा के चर्चा आज के समय में सुदामा के हाथ में वो कमंडल दो दै छथिन और कहे छथिन भीख मांग के लाग कतो ने भागवत में लिखल छै सुदामा जी भीख सुदामा जी महान जितेंद्रिय सुदामा जी
दुर्वासा जी के दिला श्राप के अपना ऊपर लो ललखीन। हम दरिद्र है कन्हैया के नहीं है। ई बात कन्हैया के पता चल, कन्हैया के में हमरा कारण एतेक दुख एखन तो अहाँ मददो नहीं को सकै छी, क्या तो श्राप लागल या। जाबे तक श्राप मुक्त नहीं हेबे ताबे तक हम अहाँ के किछ देबो करब त ओ दरिद्रता के कारण रहत नहीं। जहिया श्राप मुक्त हो जाए तहिया हम अहाँ के याद करब। ओत से सुदामा जी चल गला सुदामापुरी में अपन कुटिया में रह लगलखिन और कन्हैया द्वारकापुरी में रह। बोलिए सुदामा कृष्ण जी महाराज की। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। थोड़ा सा भी आवाज खोलिए ना। राधे श्याम राधे श्याम। और सुंदर सा करी
आप लोग शांत बना के बैठ जाएं। 15 मिनट के अंदर अब 15 मिनट में हम पूजा जी को मंच पे बुला लेंगे। सुदामा जी का संक्षिप्त में कथा सुना करके आप लोग बैठ जाओ। कृष्णस्यासित सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय मित्र श्री सुदामा जी हैं। नाम तो नहीं लिए, नाम तो बाद में लिए। कृष्णस्य सखा, कृष्ण का एक सखा है, नाम नहीं लिए। कृष्ण का सखा, उन सखा में गुण कैसे, तो विशेषण बता रहे हैं। तो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। ब्रह्मविद् ऋषि, केवल ब्रह्मविद् नहीं, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं, ब्रह्मवित्तम, ये परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, इंद्रियों के विषय से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण। फिर सुखदेव जी लिखते हैं, प्रसन्नात्मा सुदामा कहन चाहे जे हमेशा प्रसन्न रही चाहिए। सुदामा जी के विवाह भेलै, पत्नी के नाम सुशीला। सुदामापुरी में एकटा कुटिया में रही छै। सुदामा जी के बड़ा गरीबी सता रहल छै। जखन किसान खेत से अन्न काट के आबि जाइए त सुदामा उंगली से धान बीछ के नहीं छथिन और ओ खा के जीवन बितबै छै। एतबी नहीं, कई महीना तक सुदामा जी अपन बच्चा के ई कह के सुतेबै छथिन, बौआ आइ एकादशी छियै, आइ घर में भोजन नहीं मिल सके, आइ भोजन कोना करब, ई बात कह के अपन बच्चा के सुतेबै छथिन सुदामा। सुदामा जी कि बड़ा गरीबी सता रहल छै। कई वर्ष बाद सुदामा जी की पत्नी सुशीला स्वप्न में द्वारका नाथ के देखल। सवेरे सुदामा जी के कही छै, अहाँ के कियो मित्र द्वारका नाथ। सुदामा जी के आंख से आंसू जल। सुशीला बरसों पुराना चोट में हाथ दर्द इन दिलाऊं। अरे कन्हैया मित्र ने बचपन के सखा छे, कलकिता मिले ले चल जाओ, किछ लाभ हो जाता। यम ही परमोला उत्तम श्लोक दर्शनम। आप जाओ मिलने के लिए। सुदामा जी कलकिन को ना जा, मित्र के घर, बेटी के घर, मित्र के घर, बेटी के घर, गुरु के घर, कुटुंब के घर खाली हाथ नहीं जायल जाय। कोना जा कलकिन जे अहाँ के हम संदेश व्यवस्था करै छी। सुदामा जी के पत्नी 4 घर में जाके एक मुट्ठी चावल ले ली। एक घर में लोग 4 मुट्ठी चावल नहीं देता है, बोरा में भेल के चावल दो सके चले, लेकिन वो त्याग उसके पत्नी चली जत भी जरूरत है।
चार घर घर के चावल सुदामा के गरीबी बतेते हैं। चार रंग के चावल रहते, मोटका, मीठा, उष्णा, वो चावल सुदामा के गरीबी बतेते। सुदामा अपना मुंह से अपन गरीबी नहीं कहती। या चित्वा चतुर मुष्टि विप्राण प्रतुक तंडुला। वो तंडुल के चावल के केहन कपड़ा में बनल की, ये कपड़ा 20 जगह से फाटल छ। चैल खंडेन तान बधत्वा भरते प्रादादुपायन। 20 जगह फाटल कपड़ा में वो तंडुल के बेंदर की। और सुशीला कहे जदी स्वामी जय जी ने अपना मित्र के हमर एकटा संदेश कह देबे ओत गेला की कबे हुनका कहबे एक मास में 2 पक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी। महीना में लोग 2 दिन एकादशी करैया, लेकिन भगवान के एते कृपा छै हमरा घर रोज एकादशी होइया, रोज भूखल लोग 2 दिन भूखल से देता एकादशी करे था। लेकिन भगवान के कृपा हमरा ऊपर एहन है जे हमरा घर में रोज एकादशी। सुदामा जी विदा भेला, जाके रहे द्वारका, चल गेलखिन काशी। रास्ता बटे गेल, भूखो सता रहल छै। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी मेरे अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारका तेरी, ये आस तो सुदामा को निराश लगती। घनश्याम तुम्हें मैं ढूंढने जाऊं, कहां कहां अपनी बिरह किया दिलाएगा। सुदामा भटे के ला रास्ता कनी छथिन। अबे तो देखो नदी किनारे में बैस गेला, ओई नदी में केवट बन के कन्हैया आए। सुदामा जी के पार लगा दे। सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंच गेला। पूछे छथिन भैया ई कोन नगर छियै? द्वारपाल के द्वारका। सुदामा जी के यदि हमर बचपन के मित्र कन्हैया उनकर महल मन कल के नहा के बचपन के मित्र कन्हैया के महल यह छै, लेकिन नाम सही से लिया। हाँ, महाराज के नाम सही से लिए पहने। अनंत श्री समलन छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण। सुदामा जी द्वारपाल से कही जब कन्हैया के कबन होकर मिले लाल शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाई उपान की सामा। द्वार खरा दुज दुर्वाले रहो जग सब सुधा मेरा। पूछत दीन दयाल को दान बतावत आपनो नाम सुदामा। जखने कन्हैया सुनलखिन सुदामा
सुदामा के नाम सुने तेरी कन्हैया दौड़ गया। सुदामा 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 दोनों भुजा बसार के कन्हैया दौड़ल कन्हैया के दुपट्टा कतो चरण पादुका ने पहने मुकुट कतो खसले द्वारपाल आश्चर्य में पड़ गए। भवन में सन्नाटा आबि गए। आइ तक इंद्र अबै छलखिन सिर झुका के अबै छलखिन सिर झुका के जाय। ब्रह्मा अबै छलखिन सिर झुका के अबै छलखिन सिर झुका के अबै छलखिन। आइ कोन एहन अवधूत है जिनकर नाम सुन के कन्हैया एते घबरा के दौड़ल। लेकिन सुदामा के दोनों भुजा से लपटा मित्र सुदामा और पकड़ के अंदर सुदामा जी के अपने सिंहासन पे बैठलखिन। रुक्मणी जी के कहलखिन जल लाओ। रुक्मणी जी जल आने गेलखिन। भगवान कहलखिन ना जे ब्राह्मण हमरा ले एतेक त्याग केला तिनका ले गंगा जलो पवित्र नहीं हेते चरण धोइले। ऐसो बेहाल बेबाइन सो कंटक चाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को चुए नैन से पग दो। पानी परात को चुए नहीं नहीं से पग दो। नेत्र से गंगा प्रगट रुक्मणी प्रणाम करूं। सुदामा जी के अर्घ फूल चंदन माला पहरा के जति रुक्मणी जे हम छी ई ब्राह्मण के आशीर्वाद से विप्र प्रसादा धरनी धरो। विप्र प्रसादा कमला विप्र प्रसादा अजित जितो। विप्र प्रसादा मम नाम। विप्र प्रसादा मम कृष्ण नाम। जे छी हम ब्राह्मण की कृपा से आशीर्वाद। रुक्मणी जी की कहलखिन सब प्रणाम करू। पहले आई हाथ से सुदामा जी आशीर्वाद देलखिन। सब अपनी आई हाथ में दर्द करऽ लगलै ई हाथ से अब इहो हाथ दुखा लगलै। एकटा पत्नी तो छैन एर सिर हिला हिला के आशीर्वाद दै छै। गर्दनों में दर्द करऽ लगलै सुदामा जी। कहि जदि मीत कतेक बाकी छै। कन्हैया कहलखिन एखन आधा भेलै। कहलखिन बाबू हमरा बस के बात नहीं छै आशीर्वाद देना। सबक बदला ही गोर लागू। कन्हैया गोर लगलखिन। मित्र के पकड़ के लगो गले महल महल सोना के थाली में 56 भोग सजा के लेकिन पाओ। सुदामा जी कहलखिन ई खेबे त पेट खराब हो जा। हमरा चावल के टिक्कर खाए के आदत है ई पचत। कन्हैया कहलखिन नहीं खाओ। दोनों संगे खाए लगला। भोजन केला के बाद कन्हैया के जति मित्र हाँ विवाह को ले लो हमरा नहीं बजेलो।
सुदामा जी कही जति हम तो एकटा विवाह केलहुँ बिसरि गेलहुँ लेकिन अहाँ तो लाइन लगेने छी एकोटा में बजी सुदामा जी के बात सुन के कन्हैया कही जति मित्र हमर विवाह पंडित जी से दिन तक आके नहीं भेल छै जतऽ जाइ छै एकटा उठे नहीं होबै छै ककरो युद्ध में जीत के ककरो चुनौती रूप में करो जेल से छोड़ा के एहि तरह विवाह करो तो एतबी पूर्ण कन्हैया कहलखिन हमर भाभी की देने या सुदामा जी कहलखिन आशीर्वाद कहलखिन ना किस तो देने हाथ संदेश सुदामा जी पोटली हाथ के नीचा दबेने कन्हैया छीन लेलखिन और पोटली के खोललखिन एक मुट्ठी तंडुल लेलखिन और एक लोक के साम्राज्य के सुख है अपना मित्र सुदामा के हम प्रदान करै छी दोसर मुट्ठी लेलखिन रुक्मणी जी हाथ जत सुदामा रहत त कैल से अहाँ रहबे भगवान कहलखिन जतेक देबै नहीं मन के कम आए त लगैया एहि ब्राह्मण के लेल हम भिखारी बन जाए ब्राह्मण के लिए भिखारी तो हमरा चिंता नहीं आए हमरे कारण रुक्मणी ई ब्राह्मण के ई हाल छै आई जय हाल में ई सुदामा छै ओई हाल में द्वारका के नाथ रे पराधीन सुदामा रहला सुदामा ओतस कहे छथिन मित्र आब हमरा जा सुदामा जी के रास्ता पर चोर पकड़ ले तलाशी ले सुदामा जी कहलखिन देबो करते त मित्र किछ त चोरबे खा ले सुदामा जी एलखिन अपन कुटिया जत कुटिया रे मंदिर बन के खड़ा मंदिर दे सुदामा रे याद मेरा झुपरिया अब कंचन महल करे सुदामा सोचलखिन जे कोनो शेर हमर झोपड़ी के उजर के फेंक देला अपन सोना के महल खड़ा कर ताबे सुशीला सुशीला स्वामी अंदर चल सुदामा जी कहलखिन सुशीला धन कतऽ से आयल सुशीला के द्वारका नाथक सुदामा जी कहलखिन अहाँ पर कृपा केलक अहाँ एहि धन के भोगू आब हम जाइ छी जखने सुदामा जाय लगलखिन न कन्हैया प्रकट भ गेलखिन मित्र जाय कतऽ छी ई अहाँ के नहीं देलौ अपन इज्जत बची ओतऽ सुदामा जी गेल रहथिन द्वारका त कन्हैया कनलखिन संसार देखलखिन सुदामा कनलखिन लेकिन आंसू आंख से बाहर नहीं आना देलखिन किया एतेक साल के बाद मित्र लगाल कानब त की कह किछ मंगैला केन रहल सुदामा पुरी में कन्हैया के पकड़ के कनै छथिन संसार देखैया कन्हैया कनै छथिन गला से लगा के तेरे जैसे यार कहाँ ऐसा यारा तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना प्यार करेंगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया मेरी जी इसी बीच में ये अंतिम लाइन भजन का और इसी बीच में हम भजन सम्राट पूजा यादव जी को बुलाएंगे जोरदार ताली से स्वागत किया जाए।
मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलंग में मुझे खाट से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलंग में मुझे खाट से उठा के। यारा तेरे यारी को मैंने है खुदा माना, याद करेगी दुनिया कहाँ है अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ है अफसाना। राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हारा हारा महादेव। ओ मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो ये जीना वो दिल कभी ना आए। मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो न जीना वो दिल कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार। एक बार जो जो अपने कन्हैया को अपना दोस्त बनाए हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो जो कन्हैया को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, जो जो कन्हैया से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक बार अपने लिए नहीं उस कन्हैया के लिए गाना उठाइए तो दोनों हाथ और सब कन्हैया से बोलेंगे कैसे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, थोड़ा रास्ता भी बना दीजिए। करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अब सुदामा कृष्ण की बड़े ही सुंदर कथा को आपने सुना। अब हम भजन सम्राट गायिका पूजा यादव जी को बुलाना चाहता हूं। आप आवे और एगो नया बेडशीट, एक वहाँ नया बेडशीट दे दे। जिनका मुझे इंतजार था वो आ चुकी हैं और आपके मित्र भूमि सीमा गांव में ये नहीं, ये मधुबनी जिला में पहली बार आई।
बार जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। आप लोग बीच से रास्ता थोड़ा खाली कर देंगे। और पूजा जी आप 6:30 बजे से ही आई हो, आप तो अपने टाइम के पक्के निकले, लेकिन क्या किया जाए, ये कथा है, ये मिथिला है। मिथिला में लोग आते हैं अपने मर्जी से और गाते हैं किशोरी जी के मर्जी से। ये मिथिला भूमि है। मिथिला में आते हैं अपने मर्जी से और गाते हैं किशोरी जी की मर्जी से। और पूजा जी के पिताजी और उनके भैया भी मेरे पास आ जाएंगे। अरे भैया, अब सेल्फी बाद में हो जाएगा, रास्ता बीच में थोड़ा छोड़ दे। रास्ता भी छोड़ दीजिए, रास्ता। रास्ता छोड़ दीजिए।
मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ पंडित सुजीत जी महाराज जी, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कान्हा जी का कुछ भजन से शुरुआत करूँ। तो आइए एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे भजन की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही सुंदर एक भजन है, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया। क्या बात है। जानती थोड़ा ये बंद कम कर दीजिए। प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत ना करियो को। बड़ा ही करुण भाव है इस गीत के। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे,
बार आंसू तो बहा कर देखो सावरिया, राधा यो रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यो रो रो जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सावरिया, राधा यो रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यो रो रो कहे।
बहुत ही सुंदर कृष्ण भजन मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। काहे तेरी अखियों में पानी। और मैं चाहूंगी कि ये भजन के साथ साथ आप सभी का भी साथ चाहिए। जोगनिया का भेष बनाकर तुझे
आगे की जो लाइनें हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है। सबके लिए मुरली बजाओ, सबके लिए मुरली बजाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी दीवानी ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, 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 ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। लता जी का गाया हुआ ये भजन है, शायद आप सभी ने जरूर सुना हो इसे। एक राधा एक मीरा। शाम को जा
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में
जजमान जी यहाँ चार कुर्सी लगवा दें, हमारे कुछ गेस्ट लोग आ रहे हैं। हटो पिछोरे सुमित बाबू सारा कैमरा लगा दे। आ
वही में व्यवस्थित
ये जो अभी मैं कान्हा जी का भजन सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी खुद की भजन है, तो शायद आप सभी को अच्छा लगे। सुनते हैं।
अभी जो मैं भजन सुनाने जा रही हूँ ये श्री राम जी के ऊपर है। सीता वनवास के ऊपर ये भजन लिखी गई है। आइए इसे सुनते हैं। सीता मैया के भाव है। हे राम जी जाए तो जाए कहाँ, हे राम जी जाए तो जाए कहाँ,
राधे राधे। कथा के बीच महादेव साहब भोला प्रसाद ज्वेलर्स से अपने समस्त परिवार के साथ आए हैं। आपको भी स्वागत, अभिनंदन। राधा रानी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आइए इसी बीच तब तक 5 मिनट के लिए पूजा जी जब रेस्ट कर रही है दिव्यांशी बड़ी देर से, हाँ उससे पहले हम समेत बात बोली बिहारी लाल मुझसे भजन हो जाए, इसके बाद पूजा जी के माध्यम से सुनेंगे।
ध्यान से अब हम पूजा जी के दो भजन सुनेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।
आज कथा में अंतिम झांकी दर्शन करें। उसके बाद कलयुग के धर्म के बारे में, कलयुग का क्या धर्म है वो सुनेंगे। तत्पश्चात हम पूजा जी के द्वारा 2 और अंतिम भजन सुन करके हम लोग आरती करेंगे। उससे पूर्व हमारा छोटा बउआ जो है, नाम तो मालूम, उनके मुख से भी आज एक सुनेंगे। जल्दी आओ, में नहीं है। और कोई भगवान की कथा में, हरि की कथा में सब नहीं आ सकते। भगवान की कथा में वही आते हैं, वही ठहर कर बैठते हैं। इसको मेरे कन्हैया चाहते हैं, इसे हरि बुलाते हैं। भाग्योदयन भोजन सत्संग हुए, इसका भाग का उदय होने वाला होता है, वही भगवान की कथा में आते हैं। अभागा को घर और भागते हैं। भागशाली वही है तो भगवान की कथा में बैठते हैं। जीवन का सबसे सुख समय वही है जिस समय आप भगवान की चरणों में, भगवान की कथा में बैठे। बंधुओं, इससे बढ़कर समय दुनिया में कोई और है ही नहीं। ना स्वर्ग ना बैठे। रामचंद्र मानस में तुलसीदास रावण ने कहा, तात स्वर्ग वर्ग धरिए कुल नाताहि जो सुख। इस सबसे की तुलना इस संसार में स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं। इसलिए सत्संग जो है मानव को नई दिशा देता है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए वो सत्संग से मिलता है। इसलिए कहीं भी सत्संग हो अवश्य सुनना चाहिए। कुर्सी पे
Prabhu
स्वरूप सुंदर सुजान रंजन रूप सुख कररा आत्मा राम राम का गुणगान करिए ध्यान धरिए प्रभु की भक्ता का सभ्यता का ध्यान धरिए सगुण ब्रह्मा स्वरूप सुंदर सुजान रंजन रूप सुख कररा राम बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की अब पूजा जी के अंतिम भजन में हम आ गए हैं। पंडित जी सब आरती की भी तैयारी करके रखे हैं। हम पूजा जी से एक गजल सुनेंगे।
हल 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 महाराज जी की एक इच्छा है कि शिव भजन गाया जाए, तो आइए सुनते हैं शिव भजन। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए।
की, भोलेनाथ की। महाराज जी की एक बहुत ही अच्छी फरमाइश है गजल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। शहर दर शहर लिए फिरती हो, तन्हाई को कौन सा नाम दूं तेरी शनासाई को। कोई महफिल हो तेरा नाम तो आ जाता है। कोई महफिल हो तेरा नाम तो आ जाता है। जान कर साथ लगा रखा है रुसवाई को। हम तेरे शहर में आए हैं
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे छथिन, हे परीक्षित समय बहुत ही बलवान हो, समय जो होता है बहुत ही बलवान होता है। समय राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है। जो जो घोर कलयुग आएगा ना, आदमी सत्य बोलना छोड़ देंगे, धर्म करना छोड़ देंगे, कथा सुनना छोड़ देंगे, कथा के बीच में से उठ के भाग जाएंगे। जहां रंगीली नाच होंगे ना, वहां सबसे पहले जाएंगे। कलयुग में आदमी पवित्र नहीं रहेंगे, शराब पी लेंगे और कथा में आ जाएंगे, शराब पी लेंगे और मंदिर में चले जाएंगे बहस करने के लिए। कलयुग में कोई किसी को क्षमा नहीं करेंगे। में लोग की उम्र
मनुष्य की आयु लंबी नहीं होगी। कई कई घर में तो ऐसे भी होंगे माँ बाप के होते पुत्र दुनिया से चले जाएंगे, ऐसे गौर करो। और कलयुग में जिनके पास धन होगा ना वो बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। और कलयुग में विवाह के लिए कुल गोत्र मर्यादा जाति नहीं देखेंगे। कलयुग में लड़का लड़की की पसंद से विवाह, चाहे कोई जाति, वो भी विवाह वेदी पे नहीं, कोर्ट में जाके अदालत में होगा। और हो रही कलयुग में कोनो जाति में लोग जाकर विवाह को लेते, माँ बाप की इच्छा से नहीं, लड़की की इच्छा से। कहती ना अगर हमारा विवाह नहीं करा दे तो हम फांसी लगा जाए। अरे मर जा, तो नहीं मरती, फांसी लग जाए। कलयुग में ब्राह्मण के पहचान जाति से लोग नहीं करते। कलयुग में जिनके गले में जो पवित्र होगा, जन होगा, उन्हें ही लोग ब्राह्मण समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा जिस संतान का उत्पन्न हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। कई जतिन कलयुग में गर्दन में जिनका जन्म देखते हैं उनके लोग ब्राह्मण मिल लेते हैं। और कलयुग में जन्नो हर जाति के जगह पवित्र की मर्यादा नहीं समझता। कलयुग में जिनके हाथ में कमंड दंड, गले में तुलसी की माला, भगवा वस्त्र धारण करेगा वही साधु माने जाएंगे। चाहे उसमें सत्ता हो या ना हो, चाहे उनमें संत की आचरण हो या ना हो, लेकिन मस्तक पे तिलक हो गया ना, संत बन गया। जो जितने बड़े टोपी, जितने बड़े ढोंगी, वो उतने बड़े संत माने जाएंगे कलयुग में। बड़े बड़े ब्रह्मचारी आश्रम के नाम पे धन इकट्ठा करेंगे, धन संचय करेंगे और वो धन को व्यापार में लगा देंगे। और जो अदालत में घूस नहीं देंगे, कोर्ट में, उनका न्याय नहीं होगा। जे कोर्ट में जाकर अदालत में घूस नहीं देती, तिनकर सही से जजमेंट नहीं समझते। और पंडित जी हमारे तरफ से बड़े बोल रहे थे, तो पांडित्य चापलम बच और व्याख्या। कलयुग में जो बोल चाल में जितने चतुर होंगे, तेज होंगे, जे बजे में जते तेज चतुर, उतने पंडित जी। बोलचाल में चतुर, उतने बड़े पंडित जी। कलयुग में असाध्यता होने का एक कारण होगा गरीबी, और गरीबी के कारण लोग कोई कर्म करने के लिए उतर जाएंगे, अपने पति के संग रहना पसंद नहीं करेंगे, अपने पति को छोड़ के और पुरुष के साथ खुश रहेंगे। कलयुग में स्त्री वस्त्र पहनना नहीं पसंद करेगी, पिता के सामने बेटी नग्न अवस्था में रहेंगी। इन कलयुग थे जे स्त्री के स्तन है ना, कलयुग में क्यों स्नान कर नहीं चाहत, ये चेहरा पे क्रीम पाउडर पोतलो हो गया। अब सुंदरता कैसे दिखती, दिन रात एक ही चीज में पागल, मैं सुंदर कैसे दिखूं, मुझसे बढ़कर सुंदर मेरे पड़ोसी में कोई हो ना। कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण में ये बलशाली है से राजा बना, अपन पेट भर लेने सबसे पे काज राजा प्रजा की पूंजी छीन के
कखनो खूब सर्दी, कखनो खूब गर्मी, कभी आस में बादल गरजते लेकिन बारिश नहीं। कलयुग में 20 बरस में आदमी की आयु समाप्त हो जाती है। और देवी भागवत में लिखा है कि कलयुग में 8 वर्ष के कन्या 8 वर्ष के कन्या संतान के जन्म देते। 8 वर्ष की कुमारी के गर्भ से संतान जन्म लेगा कलयुग में। और कलयुग में क्या बकरी तीता के भोजन, कुकर्म को के लोग अपन जीवन यापन करते। धान गेहूं की उपजा बंद हो जाती, शंख के ध्वनि सुनाई नहीं दे, वेद के मंत्र नहीं सुनाई दे, प्रायः लोग लुटेरा हो। कलयुग में तो अनेक प्रकार के अवगुण छे, लेकिन जखन घोर कलयुग आया तब विष्णु यश ब्राह्मण के गांव में, शंबल गांव में, मुरादाबाद के तहसील के अंदर शंबल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कलकी। कलयुग में अनेक तरह के दुर्गुण भरल छे, लेकिन गुण एहन छे कलयुग में, एहन औषधि छे कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं छे। कलयुग में किछ भी करी ए सीमावासी, आज किछ भी करी जहां रही, कम से कम भगवान के नाम लो लिया, वह जीवन में पार लगे। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरी। जे स्थान पे एक बेर भागवत कथा भ जाए 12 वर्ष वो स्थान तीर्थ हो जाए छे। धन्य सीमा गांव, धन्य श्रोता जे 12 से आप 1 बजे के लिए जा रहा है, 1:05 हो गए। हाँ, और इतने के रात्रि तक यहाँ बैठलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद राधा रानी की कृपा इस समाज में बनल रहा। और जे आयोजक करता कथा परिवार छे, जे 8 महीना पहले हमरा बुक केने रहे, हाँ 8 महीना बाद आके गांव में अभी मौका बेटा। राजीव जी के बहुत आशीर्वाद जे हमरा बजेले, काले एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और जो पूजा जी आज बड़ी दूर से आपकी सीमा गांव में आई है, देखिए अच्छे को अच्छे ही व्यक्ति सुन पाते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे व्यक्ति ही सुन पाते हैं, सब नहीं सुन पाते। तो पूजा जी जो आपके सीमा में आए हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। और हमारे समस्त मंडली के लिए एक ही बार बजा दीजिए, क्योंकि समय कम। और भगवान करे सोनू सोन सर्विस जीवन भर आपका सोंड ऐसा ही रहे। एक बार सब श्रोता के लेल हम आशीर्वाद दोस्तों की ताली तरी पे जा सकते। राजा परीक्षित ये 7वां दिन आए, तक्षक ना दसे के लिए लाइव रहल छे। कश्यप ऋषि और तक्षक में वार्तालाप भेलै। कश्यप ऋषि अपन कहलखिन जे हम तक्षक नाग के विष उतार दे। तक्षक नाग एक हरा पौधा के डसलखिन, कश्यप ऋषि मंत्र विद्या के द्वारा उतार देलखिन। कश्यप ऋषि के धन द के वापस भेज देलखिन। तक्षक नाग आयल, कश्यप परीक्षित के डेस लेलैन, परीक्षित की मृत्यु भ गेलैन। परीक्षित के पुत्र जन्मे जाए, सर्प यज्ञ केला, कुणी आबि के ओइ सर्प यज्ञ के रोकला। अंत में परीक्षित के पुत्र जन्मे जाए, देवी भागवत कथा सुन के अपन पिता के उद्धार करें। बोलिए भक्त और भगवान की, आज की आनंद की। ये हमसे मिलकर आरती करेंगे। आरती आरती हमारे पंडित जियों से बड़ा मेहनत करा हूँ, इनको ताली बजी। और हमारे मैनेजर और हमारे कैमरामैन जिन्होंने देश विदेश तक लाइव के माध्यम से
वीडियो को पहुंचाते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अब कुछ नहीं होगी, अब कुछ नहीं। राधे राधे। ठीक हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। आरती गाओ प्यारे आप गोरी जाओ। आरती गाओ प्यारे आप गोरी जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया को तारी। जिसने सारी दुनिया को तारी। हरि चरणों में शीश झुकाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आओ। सुख दुख जीवन साथ आपो हो। सुख दुख जीवन साथ आपो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवते। बोलो राधे राधे। 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो 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 राधे राधे। और एक बार अंतिम अंतिम में हम बोलेंगे राधे राधे, तो आप सब बोलिएगा श्याम मिला। बोलो राधे राधे। हो मुझे श्याम मिला दे। बोलो राधे राधे। हो मुझे श्याम मिला दे। बोलो राधे राधे। हो मुझे श्याम मिला दे। बोलो राधे राधे।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव राधे 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 बहुत आदमी के मन में इच्छा था दूसरे रोज से ही जो गुरु जी इस कथा में क्या चमत्कार हुआ आप बोले थे हमको पता नहीं। देखिए भागवत में प्रमुख श्रीफल होता है जो भागवत भगवान पे अर्पण किया जाता है। हाँ, लेकिन वही श्रीफल को हम कहीं जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए तो पत्थर पे ईंट पे फोड़ते हैं तो 2 बार 3 बार में फूटता है। लेकिन जहाँ पे भगवान की कृपा हो, देख लीजिए आप सबके बीच में भागवत भगवान का यही चमत्कार है।